Hello friends, welcome to my channel Home Science Learners. I am Dr. Swati Agrawal. In today's class, we will discuss about nutritive value of milk and milk products. In previous classes, we have discussed some important topics of nutrition also. And आगे की classes में भी हम कुछ important topics cover करते चलेंगे. जैसे कि आपके क्यू में एग्जाम्स लगे हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन का एग्जाम भी अब होने ही वाला है. सो हम अब कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएं. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपकी टेबल दी हुई है न्यूट्रिटिव वैल्यू की, कुछ इंपॉर्टेंट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की. हम इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क को. इन तीनों का आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि प्रोटीन कंटेंट काऊ मिल्क का, ह्यूमन मिल्क का, बफेलो मिल्क का, फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम कंटेंट, या फिर आपको यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स दे देंगे और आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आता है. सो इसको हम देखते हैं. यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी, तो आप कॉपी में इसको नोट करके टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे. या अगर अभी आप MSc BSc कर रहे हैं तो आप डाइट प्लान भी बनाते होंगे, तो उसके थ्रू भी आपको ये लर्न हो सकता है. Then buffalo milk provides 117 kilocalories and cow milk provides 67 kilocalories and human milk 65 kilocalories. तो अगर हम अप्रॉक्स देखेंगे तो काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क का जस्ट डबल है बफेलो मिल्क में एनर्जी. ये एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. 117 किलो कैलोरी बफेलो मिल्क प्रोवाइड एंड काउ मिल्क प्रोवाइड्स ओनली 67 एंड ह्यूमन मिल्क 65. अब अगर हम प्रोटीन को देखेंगे तो प्रोटीन बफेलो मिल्क गिव्स 4.3 ग्राम प्रोटीन. आपको डिजिट्स की वैल्यू को भी इसके जो यूनिट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है. प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो इनकी वैल्यूज़ आपकी ग्राम में होती हैं. आपके मिनरल कंटेंट्स हैं इनकी mg में होगी या माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में वैल्यू होगी. देन buffalo milk provide 4.3 gram protein, cow milk provide 3.2 gram protein and human milk provide 1.1 gram protein. ये आपको डिजिट्स ध्यान में रखने हैं. 4.3, 3.2 and 1.1. अगर हम फैट की बात करें तो buffalo milk provides 6.5 gram fat and cow milk 4.1 gram and human milk 3.4. कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें, बफेलो मिल्क गिव्स 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, काउ मिल्क 4.4 एंड ह्यूमन मिल्क 7.4. ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है 7.4 एंड बफेलो मिल्क में फैट 6.5 और काउ मिल्क में बात करें तो आपको कार्बोहाइड्रेट 4.4 है. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फैट कंटेंट या प्रोटीन कंटेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रेम करने के लिए आ सकता है एग्जाम में. अब हम कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम में यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है वैल्यूज़ में. बफेलो मिल्क में 210 mg एंड काउ मिल्क 120 mg एंड ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड्स ओनली 28 mg कैल्शियम. आयरन कंटेंट, आयरन का ये पुअर सोर्स है मिल्क एक, तो 0.2 mg ही इसमें आयरन कंटेंट है, तीनों में 0.2. राइबोफ्लेविन, तो मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन. ये गुड सोर्स है राइबोफ्लेविन. जैसे बफेलो मिल्क गिव्स 0.1 mg ऑफ राइबोफ्लेविन एंड काउ मिल्क 0.19 एंड ह्यूमन मिल्क 0.02 mg. यूनिट्स को आप ध्यान में रखिएगा. एंड दिस इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, दैट इज साइनोकोबालामिन. तो आप ध्यान में रखेंगे किस किस विटामिन का गुड सोर्स है ये, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12. B2 और B12 दोनों में 2 आ रहा है, 2 और 12 दोनों का ये अच्छा सोर्स है. अब हम देखें अगर कर्ड, काउ मिल्क का कर्ड है ये, तो ये सारी वैल्यूज हम पर 100 ग्राम देख रहे हैं. तो 100 ग्राम कर्ड प्रोवाइड 60 किलो कैलोरी एनर्जीज, 3.1 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फैट, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 149 mg कैल्शियम, 0.2 mg आयरन, 0.16 mg राइबोफ्लेविन एंड 0.13
माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12। कॉटेज चीज़ की बात करें तो ये भी एक अच्छा सोर्स हो गया आपका एनर्जी का। इट प्रोवाइड्स 265 किलो कैलोरी एनर्जीज, 18.3 ग्राम प्रोटीन, 20.8 ग्राम फैट, 1.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 208 mg कैल्शियम एंड 0.02 mg ऑफ राइबोफ्लेविन। चीज़ की हम बात करें 348 किलो कैलोरी एनर्जीज, 24 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम फैट, 6.3 कार्बोहाइड्रेट, 790 कैल्शियम। तो कैल्शियम का एक गुड सोर्स है चीज़, ठीक है। आयरन का भी 2.1 mg आयरन। खोआ, बफेलो मिल्क से खोआ बन रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। 421 किलो कैलोरी एनर्जी, 14.6 ग्राम प्रोटीन, 31.2 ग्राम फैट, 20.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और ये भी आपका एक कैल्शियम के गुड सोर्स है। जो भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पर है तो कैल्शियम के ये गुड सोर्स है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, हमको सबको पता है दूध भाई कैल्शियम का सोर्स है। सो अगर हम मिल्क पाउडर भी आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इसमें भी एनर्जी इसमें डेंस होगी। तो इसके मिल्क पाउडर की बात कर रहे हैं तो 357 किलो कैलोरीज, और होल मिल्क पाउडर की बात कर रहे हैं तो 496 किलो कैलोरीज। प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा, 38 ग्राम इन स्किम मिल्क एंड 25.8 इन होल मिल्क। फैट कंटेंट स्किम मिल्क में माइन्यूट होगा, नेग्लिजिबल है तो 0.01, और होल मिल्क में अच्छा कंटेंट है 26.7। कार्बोहाइड्रेट का भी गुड सोर्स हो गया एंड कैल्शियम। तो इसके मिल्क पाउडर कैल्शियम का सबसे ज़्यादा सोर्स है 1370, एंड होल मिल्क पाउडर प्रोवाइड्स 950 mg ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। अब आपको आयरन कंटेंट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट किसमें? खोआ, क्योंकि हमको पता है खोआ किस में बन रहा है, आयरन वेसल में खोआ बन रहा है। जब आयरन वेसल में बनेगा तो वहाँ पे कंटेंट, आयरन का कंटेंट इंक्रीज करेगा। क्योंकि अगर हम लोग सब्जी भी, जिस एनीमिक पर्सन है तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, डाइटिशियन क्या बोलते हैं आपको कि आप आयरन वेसल्स यूज़ करिए। तो इसलिए खोए में आपका आयरन कंटेंट 5.8 है, सबसे ज़्यादा आपका खोए में कंटेंट है। देन आपका चीज़ में है, फिर इसके मिल्क पाउडर में है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन का भी इसके, अगर हम मिल्क पाउडर की बात करें तो ये भी राइबोफ्लेविन के लिए अच्छा सोर्स है मिल्क पाउडर। इसके मिल्क पाउडर गिव्स 1.64 mg ऑफ राइबोफ्लेविन एंड होल मिल्क पाउडर 1.36। एंड इसके मिल्क पाउडर में आपका B12 प्रेजेंट है और होल मिल्क पाउडर में ये नेग्लिजिबल है। अब आपको लग रहा होगा ये इतनी सारी डिजिट्स हैं, मैम ने तो ऐसे बता दी, पर मैं लर्न कैसे करूँ? तो आपको टेंशन इतना नहीं लेने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आप इन तीनों डिजिट्स को, इन तीनों की बफेलो मिल्क, काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क, इन डिजिट्स को तो आप इतना तो लर्न कर ही सकते हो। कैलोरीज हमने आपको बता दी कि आपको कैसे याद रखना है। आपने याद रखा काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क का ऑलमोस्ट 60, इसका आपने डबल कर दिया 120, तो अप्रॉक्स आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको प्रोटीन कंटेंट याद रखना है 4.3, आपने एक डिजिट याद करी 4.3, अब 3 को यहाँ लिख दो और उससे कम लिख दो, 4.3, 3.2, 1.1, ऐसे 4.3, 3.2, 1.1। कुछ आपको रिलेशन निकाल के, कुछ ऐसे करके ही, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो, कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल के 22 है, 222 है, ऐसे करके कुछ भी आप रिलेशन निकाल के आप लर्न करिए। लर्न तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। फैट कंटेंट 6.5, 4.1, 3.4, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा है। फिर आपको कैल्शियम लर्न करना है 210, और उसका आप उल्टा कर दीजिए आगे की 2 डिजिट 120, और ह्यूमन मिल्क में क्या हो गया, ओनली 28, ठीक है। 0.14 है B12, और बाकी आपको यहाँ पे आपको इतना डिजिट्स लर्न करने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि किस प्रोडक्ट में कौन सा कंटेंट ज़्यादा है। जैसे अभी हमने आपको बताया खोआ में आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा है ना। अब आपने देखा सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम कंटेंट किस में है, स्किम मिल्क पाउडर में है। देन आपका चीज़ में है ना, ये होल मिल्क पाउडर, चीज़, खोआ। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ बस ध्यान में रख लीजिएगा डिजिट किस में क्या कंटेंट ज़्यादा है, तो एग्जाम में आप कैच करके कर लेंगे। लाइक एकदम इतना डिफरेंस नहीं आएगा, आप वहाँ पे कैच कर लेंगे, ठीक है। आई एम टेलिंग दीज थिंग्स बाय माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। अब हम
जो भी हमने डिस्कस करेंगे अभी कॉम्पोजिशंस, इनको वन बाय वन हम इनके देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मिल्क फैट की। मिल्क इज अ ट्रू इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। अब आपसे एग्जाम में आता है एग्जाम्पल दीजिए ऑयल इन वाटर इमल्शन का, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क। अगर हम बात करेंगे वाटर इन ऑयल, तब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मिल्क इज अ ट्रू इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है। मिल्क का फ्लेवर किसकी वजह से है? मिल्क का आपको एक टेस्ट लगता है, पैलेटेबिलिटी आती है, ये मिल्क फैट की वजह से होता है। मिल्क कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड। हम फैट की बात करेंगे तो फैट किससे बना है? आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड से बना है। विच गिव द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड ऑफ फ्लेवर। तो किसी किसी को मिल्क में कुछ ऑफ फ्लेवर लगता है, उनको स्मेल नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। किसी को टेस्टी लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो जो जिसको ऑफ फ्लेवर जो आपको लगता है वो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की वजह से है। कैरोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ मिल्क फैट। मिल्क फैट का जो आपको क्रीम का येलो कलर दिखता है ऑयल का, वो आपको कैरोटीन की वजह से होता है। अब मिल्क में कितना फैट प्रेजेंट है इसको हमें चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? गर्बर टेस्ट, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। कैरोटीन क्या है? येलो कलर ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द परसेंटेज ऑफ फैट? गर्बर टेस्ट, GERBER, गर्बर टेस्ट यूज होता है। इफ वी टॉक अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना है? 62%। एंड अनसैचुरेटेड की हम बात करें 37%। सैचुरेटेड में आपके ब्यूटायरिक और कैप्रोइक एसिड डोमिनेंट है। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 3.8% उसमें से प्यूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड में अगर हम देखेंगे तो ब्यूटायरिक और कैप्रोइक प्रेजेंट है। अब हम फैटी एसिड की बात कर रहे हैं तो एसेंशियल फैटी एसिड्स देखेंगे। तो यू नो कि एसेंशियल फैटी एसिड कितने हैं? 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं आपके, लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक एसिड। 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक। तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका है? लिनोलेइक एसिड का 2.1% एंड लिनोलेनिक का 0.5%, एराकिडोनिक का 0.14%। सो आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है लाइक करिए, इसको लाइक करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए इसको और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। सो अब हम मिल्क प्रोटीन की बात करें तो ये आपका 3 to 4% है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन की क्वालिटी आपकी हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें क्या एसेंशियल एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसका बायोलॉजिकल वैल्यू 90 है। हम मिल्क प्रोटीन को देखें तो हम 2 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वे प्रोटीन आपकी हो गई और एक केसीन हो गया। जब आप मिल्क को प्रेसिपिटेट करते हो ना, जब आप छेना बनाते हो तो आपका एक कोगुलेट हो जाता है एक प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं केसीन। देन आपका एक लिक्विड बचता है, उसको हम बोलते हैं वे वाटर, उसमें वे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। समझ गए? जो आपका कोगुलेट हो रहा है वो हो रहा है केसीन, और जो लिक्विड बच रहा है उसमें आपका वे प्रोटीन प्रेजेंट है। हम केसीन को देखते हैं, इट इज प्रेसिपिटेटेड ऑन द एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क। ठीक है। अब हम कैसे बनाते हैं? आप अगर छेना बनाते हो अपने घर में, कभी अगर बनाया हो या किसी को भी देखा हो, तो हम क्या करते हैं? उसका एसिडिफिकेशन करते हैं। आप उसमें विनेगर डालोगे या आप उसमें लेमन डालोगे ना, इस तरीके से हम करते हैं, उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, हम उसका पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। तो हम जिस पीएच वैल्यू पे आपका मिल्क प्रेसिपिटेट होता है उस पीएच वैल्यू को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप हाईलाइट करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है? जिस पीएच वैल्यू पर आपका मिल्क प्रेसिपिटेट हो रहा है उसको बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। फॉर मिल्क दिस इज 4.6। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ मिल्क, सो दैट इज क्या है? 4.6। ठीक है। कितने टेम्परेचर पे है? 20 डिग्री सेल्सियस पर है।
मिल्क को हम आप विनेगर, जो भी एसिड है, विनेगर हो गया आपका, लेमन हो गया, इन सब के अलावा हम एक एंजाइम से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं केसीन को। तो वो एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन, RENNIN, रेनिन। तो एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द यंग काफ्स, तो जो आपका काऊ का बेबी है उससे ये सिक्रेट होता है। केसीन में कौन सा प्रोटीन है? आपका फॉस्फोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब फॉस्फोरिक एसिड प्रोटीन के संग ऐड है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, एंड आपका प्रोटीन के संग कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है। अब अगर हम बात करें, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स भी होंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड देखेंगे तो इसमें ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन एंड एस्पार्टिक एसिड इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसमें डोमिनेंट कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। एंड अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं तो उसमें ल्यूसिन, लाइसिन एंड वेलिन प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट आपका लाइसिन का है। जस्ट अ मिनट। तो ल्यूसिन, लाइसिन एंड वेलिन। कैल्शियम, इसमें आपके केसीन पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जो आप छेना बनाते हो। कैल्शियम 8.2% है, एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें 5.7% है। वे प्रोटीन की हम बात करेंगे तो वे प्रोटीन में आपके कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है? लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंड प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। एग्जाम में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मिल्क प्रोटीन में कौन कौन से हैं? लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, फिर वो कुछ अलग ऑप्शंस दे देंगे लाइक ओवोएल्ब्यूमिन, मायोग्लोबुलिन। तो ओवोएल्ब्यूमिन वो एग का हो गया, मायो आपका मीट में हो गया। तो इस तरीके से आपको कैच करना है। जहां पे आपको लैक्टा वर्ड दिखिएगा आप समझ जाएंगे कि मिल्क की बात हो रही है। देन इसमें कुछ आपका लैक्टोफेरिन और सीरम ट्रांसफेरिन भी प्रेजेंट है। ठीक है, जिन पेशेंट्स को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है, जिन बंदों को आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उनको हम ये प्रोटीन आइसोलेट्स, वे प्रोटीन आइसोलेट्स दे सकते हैं। हमने बात करी कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.6 है, मतलब हम इस पीएच पर प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि मिल्क का पीएच क्या है, ठीक है, तो फ्रेश मिल्क का पीएच आपका 6.6 है, स्लाइटली एसिडिक है, 6.6। और किस पीएच पे ये प्रेसिपिटेट हो रहा है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.6। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं। फ्रेश मिल्क का पीएच भी एग्जाम में आ सकता है, दैट इज 6.6, और 4.6 क्या? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है। और मिल्क की प्रोटीन आपकी केसीन हो गई, वे प्रोटीन हो गई। केसीन का भी हमने पढ़ लिया कौन से अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन डोमिनेंट है इसमें, एंड लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन ये आपका वे प्रोटीन में प्रेजेंट है। अब हम देखिए मिल्क शुगर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 4 to 5% है, प्रोटीन आपका 3 to 4% था, ठीक है, और ये आपका 4 to 5% है मिल्क शुगर। इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है? लैक्टोज, ठीक है। इसी की वजह से आपका मिल्क का जो टेस्ट है स्वीट होता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, कैलेक्टोज एंड कुछ अदर शुगर्स भी हैं। लैक्टोज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एजर्शन रीजन में भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सॉल्ट, तो कैल्शियम में आपका मिल्क में कैल्शियम फॉस्फोरस है, किस रेशियो में है? 1.2:1। ये बोन डेवलपमेंट को फेवर करता है ये रेशियो। इसके अलावा इसमें जिंक, एल्यूमिनियम एंड मोलिब्डेनम आयोडीन भी प्रेजेंट है ट्रेसेस में। मिल्क में कॉपर और आयरन है, इसकी वजह से ऑफ फ्लेवर मिल्क में आता है। अभी हमने बात की थी शॉर्ट चेन फैटी एसिड की, उसके अलावा कॉपर और आयरन ट्रेसेस में प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी मिल्क में ऑफ फ्लेवर होता है। मिल्क में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं लाइक एल्कलाइन फॉस्फेटेज, मिल्क लाइपेज एंड ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है इसमें, जैसे कि इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। दिस एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय नॉर्मल पास्चुराइजेशन procedures and its activity is tested to determine the effectiveness of pasteurization.
अब हम मिल्क आपका कलेक्ट हुआ, वहाँ से आप इसको सप्लाई कर रहे हो, तो मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम पास्चराइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसको हम डिटेल में जब मिल्क प्रोसेसिंग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। अभी हमको इतना समझना है कि हम शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मिल्क को पास्चराइज कर रहे हैं, तो इससे मिल्क में जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, इनएक्टिवेट हम उसको कर रहे हैं, तो इससे मिल्क की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम अगर चेक करना है कि पास्चराइजेशन सही से हुआ है, इफेक्टिव है कि नहीं है, तो हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को केमिकली हम इसको चेक कर लेते हैं, लैब में हम इसको चेक करते हैं। जब मिल्क पास्चराइज होता है तब ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। अगर हमारा सही से पास्चराइजेशन नहीं हुई है प्रोसेस, तो ये एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पास्चराइजेशन प्रोसेस सही से हुआ है नहीं हुआ है। देन मिल्क लाइपेज, it is responsible for the development of rancid flavors of milk. Milk lipase rancid flavor के लिए responsible है, and lipase में important in the development of desirable flavor in some cheeses. जब चीज़ प्रिपरेशन करते हैं, चीज़ का एक अलग से टेस्ट आता है, तो ड्यू टू दिस लाइपेज एंजाइम। देन इसमें xanthine oxidase, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इस पूरे टॉपिक में आपको ध्यान रखना है लैक्टोज फेवर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, लैक्टोज एक मिल्क का मेन सोर्स है। एल्किलाइन फॉस्फेटेज आपको ध्यान में रखना है, जो भी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। देन इट इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन और वाइटामिन सी। मिल्क पुअर सोर्स हो गया आयरन और वाइटामिन सी का। अभी हमने आपको बताया कि राइबोफ्लेविन का और B12 का ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन मिल्क इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ नियासिन, दैट इज क्या है B3 का ये गुड सोर्स नहीं है, बट इट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है, ये इसका प्रिकर्सर है, B3 का प्रिकर्सर है, नियासिन का ये प्रिकर्सर है, तो ये ट्रिप्टोफैन का गुड सोर्स है। मिल्क का कलर हमने बात करी, मिल्क फैट का कलर ना किसके वजह से है, कैरोटीन की वजह से है। और अगर हम वे वाटर के येलो कलर की बात करेंगे, वो राइबोफ्लेविन की वजह से है। राइबोफ्लेविन क्या है, B2 वाटर सॉल्युबल वाइटमिन, तो ये वे वाटर में रहेगा। और कैरोटीन क्या है आपका, फैट सॉल्युबल है, तो ये मिल्क फैट में है। तो येलो कलर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम मिल्क फैट की बात कर रहे हैं तो वो कैरोटीन की वजह से है, और राइबोफ्लेविन वे वाटर में येलो कलर प्रोवाइड करता है। फ्लेवर एंड अरोमा, मिल्क इज स्लाइटली स्वीट बिकॉज ऑफ इट्स लैक्टोज कंटेंट। ही हम आपको बता चुके हैं कि लैक्टोज कंटेंट की वजह से मिल्क का टेस्ट आपको स्वीट लगता है ना। फ्लेवर सेंसेशन इन माउथ इज ड्यू टू फैट प्रोटीन एंड सम ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट। जो आपको मिल्क पीने से एक फ्लेवर मिलता है, सेंसेशन आता है, पैलेटेबिलिटी आपको लगती है, ये चीज़ आपको फैट प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से है। मिल्क में एक स्लाइड ऑफ फ्लेवर के लिए अलग सा अरोमा रहता है, ये आपका एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, डायमेथिल सल्फाइड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की वजह से होता है। अब ये टॉपिक आपका एक इम्पॉर्टेंट है, कॉपर कंटेनिंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड इन डेयरीज, इट मे एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर। हमने अक्सर सुना होगा बड़े लोगों को, अपने हिंदू मैथोलॉजी में भी है कि कॉपर कंटेनिंग पॉट्स में, बर्तन में आप भगवान को मिल्क नहीं आप चढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज फ्लेवर कर देता है, मिल्क को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, जो भी हमारे मैथोलॉजी में कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हमें बड़े लोग बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा कि कॉपर कंटेनिंग इक्विपमेंट्स हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देता है। देन हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। मिल्क का हमने पीएच आपको बताया 6.6, मतलब 6.5 से 6.7 के बीच में एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। मिल्क की विस्कोसिटी, मिल्क का गाढ़ापन किसके वजह से होता है, प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट की वजह से। और मिल्क का क्या टेम्परेचर है और एज ऑफ मिल्क, की मिल्क कितना पुराना है, ये सब चीज़ें विस्कोसिटी को डिपेंड करती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इसका -0.55 डिग्री सेल्सियस है। Addition of 1% of water to milk decrease freezing point by -0.0055 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमने मिल्क में 1% मिल्क वाटर ऐड कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है ना।
-0.55 से -0.0055 हो रहा है, मतलब आपने 100 ml में अगर 1 ml मिल्क यूज किया तो इतना आपको डिफर मिल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, 100.2। इस टेम्परेचर पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पैथोजेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिल्क का प्रोसेसिंग, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हमने देखा न्यूट्रिटिव वैल्यू, कॉम्पोजिशंस मिल्क का, इसको हमने डिटेल में देखा। आई होप कि आपके लिए क्लास आपको समझ में आया होगा। आपका जो भी रिस्पॉन्स है, जैसा आपको क्लास लगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और इसको लाइक करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगी इसी तरीके से। और जो भी आप नए टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड लक।